हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था पेटल इक्वेशन। आज मैं टॉपिक नया पढ़ाने वाली हूँ जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे कर्वेचर। और कर्वेचर जो है वो यूनिट 1 में है। पेटल इक्वेशन के साथ ही कर्वेचर वाला टॉपिक है, तो हम कर्वेचर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दोनों चैप्टर जो है वो एक ही यूनिट में है, तो हम आज टॉपिक ले रहे हैं कर्वेचर का। ठीक है, मैं पहले फॉर्मूले बता रही हूँ, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगी। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्या होती है वक्रता, इसके बारे में बता दूँ। जैसे कि तुमने 5 ईयर के पेपर देखे होंगे, उसमें डेफिनेशंस वगैरह हैं, तो उसमें डेफिनेशन जैसे बुक में लिखी हुई है, कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होती है, कर्वेचर क्या चीज होती है, वो डेफिनेशन तुम याद कर लेना। ठीक है, मैं फॉर्मूला बता रही हूँ सीधा कि क्या कर्वेचर होती है और क्या डेफिनेशन बनती है इसकी। देखो बताते हैं। टॉपिक ले रही हूँ, चैप्टर नंबर है 3, वक्रता, कर्वेचर। कर्वेचर टॉपिक ले रही हूं मैं। यहाँ पे मैं देखूंगी कि कर्वेचर कैसे निकालते हैं और कैसे क्वेश्चन देखते हैं कर्वेचर कैसे होती है। सबसे पहले तो जो कर्वेचर यानी वक्रता जो होती है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वक्र जो कोई भी समीकरण दी हुई है तो वो वक्र किस प्रकार बनाएगी। जैसे इसको दर्शाते हैं रो से, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। यहाँ पर हम फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा एस शाई को हिंदी में कहते हैं नेट समीकरण, इंग्लिश में कहते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। इंट्रिंसिक इक्वेशन, और इंट्रिंसिक इक्वेशन के लिए रो निकालने का फॉर्मूला होता है डी एस बटा डी शाई। ठीक है। सेकंड होता है फॉर्मूला, क्वेश्चन अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर्म में दिया हुआ हो, जिसको बोलते हैं कार्तीय रूप हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, तो उसका फॉर्मूला होता है रो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है रो निकालने का। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। थर्ड पॉइंट है इसका, अगर क्वेश्चन x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t में है और y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t में है, तो रो निकालने का फॉर्मूला होता है x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश, जहां पर x डैश बराबर है dy बाय dx बाय dt और y डैश बराबर है dy बाय dt और x डबल डैश है d2x बाय dt स्क्वायर और y डबल डैश है d2y बाय dt स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला जो है वो इसमें अप्लाई करेंगे और रो की वैल्यू निकालेंगे। तो जो पहली एक्सरसाइज है उसमें इन तीनों पर फॉर्मूला है। उसके अलावा मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या कैसे निकालते हैं। मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या मतलब 0 0 पर। मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो बताता है तुम्हें, समझ में आएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि क्या आएगा। जब हमारे पास किसी भी इक्वेशन में y बराबर 0 मिल जाए तब तो रो आता है x स्क्वायर बाय 2y लिमिट y टेंड्स टू 0, और x इक्वल्स टू 0 आ जाए तो रो का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 y स्क्वायर बाय 2x। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। ये x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 कैसा आएगा उसके बारे में अभी बताएंगे। देखो नीचे जो फॉर्मूला मैंने लिखा वो दिख रहा होगा तुम्हें आराम से, और नहीं दिख रहा होगा तो मैंने कैमरा फिर से सही किया है। अब देखो दिख रहा होगा। ये फॉर्मूले सब याद करने हैं, इन सबको कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में बताएंगे। उसके अलावा एक और चीज बतानी है, ये जो मूल बिंदु पे वक्रता त्रिज्या बताई है वो एक्स वाई फॉर्म में बताई है। आर थीटा फॉर्म में क्या होता है देखो बताते हैं। आर थीटा फॉर्म में जो वक्रता त्रिज्या बनाते हैं वो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 r अपॉन 2 थीटा फॉर्म होती है। ठीक है। ये सब फॉर्मूले जिसपे मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। पहला एग्जांपल करवा दूं।
लाइन से करवा रही हूँ एग्जाम्पल, तो तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा बुक से वीडियो लेके बैठ जाना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या करना, बुक में ये चैप्टर निकालना और वीडियो स्टार्ट कर देना। एक एक एग्जाम्पल मैं करवा रही हूँ, इससे तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर रो वक्रता त्रिज्या है, रो वक्रता त्रिज्या है और tan फाई बराबर आर डी थीटा बटा डी आर है, तो ये प्रूफ करो। टू प्रूव आर बटा रो साइन फाई 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा, ये प्रूफ करना है। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, देखो बताते हैं। हमने एक रिलेशन पढ़ा था पेडल इक्वेशन में, शाई इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई पढ़ा था ना। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा ही क्यों किया, क्योंकि डी फाई बाई डी थीटा चाहिए, तो ये बन गया डी शाई बाई डी थीटा, ये बन गया 1, ये डी फाई बाई डी थीटा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे देखो बताते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखो बताते हैं। सबसे पहले डी शाई बाय डी थीटा बराबर, मेरे पास देखो ये वाली टर्म तो एज इट इज आ गई है। मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ, अभी मैंने रो का फॉर्मूला लिखा था डी एस बटा डी शाई, अगर यहाँ डी एस बाय डी शाई मिल जाता तो ये रो बन जाता। तो मैं क्या करती हूँ, डी एस का ऊपर नीचे गुणा करती हूँ और यहाँ लिखती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ 1 प्लस डी फाई बाय डी थीटा। इस डी एस बाय डी शाई को मैं 1 अपॉन रो लिख सकती हूँ और डी एस बाय डी थीटा तो है ही है, इक्वल्स टू 1 प्लस डी फाई बाय डी थीटा। 1 बाय रो एज इट इज, डी थीटा बटा डी एस को इधर भेज रहा हूँ और 1 प्लस डी फाई बटा डी थीटा। ठीक है, अब आर से दोनों तरफ गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को कहते हैं साइन फाई। ये मैंने पिछले पेडल इक्वेशन में फॉर्मूले बताए थे, उसमें बताया था चाप के अवकलज में, नहीं पढ़ा हो तो उसको देख के पढ़ लेना। इसकी समीकरण जो है वो ये बन गई, देखो सब फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन है, तुम्हें फॉर्मूला आएगा तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो मैंने तुम्हें भी कर्वेचर के फॉर्मूले बताया, वैसे ये फॉर्मूले पेडल इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ाए थे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व देखो बताते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि s बराबर ये है, तो s स्क्वायर प्लस 9 रो स्क्वायर बराबर 16 है, स्क्वायर प्रूफ करो। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि अगर s और शाई में संबंध हो तो रो का फॉर्मूला होता है ds बाय डी शाई। क्या होता है, ds बटा डी शाई। तो क्या मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकती हूँ शाई के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू शाई, तो ये बनेगा ds बटा डी शाई। अवकलन कर दो, 4a cos शाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। इसका अवकलन करोगे शाई बाय 3 का तो 1 बाय 3 और आएगा। ठीक है, और इस ds बाय डी शाई को रो लिख लो, इस 3 को उधर भेज दो, 3 रो बराबर 4a cos शाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर जोड़ो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या बनेगा, एस स्क्वायर प्लस 9 रो स्क्वायर बराबर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 16a स्क्वायर आएगा और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 बन जाएगी। बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इनकी वैल्यू 1 बन जाएगी और आंसर बन जाएगा हमारा। फिर क्या करेंगे देखो अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3,
बिंदु 3a/2 पर रो निकालनी है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन एस और शाही में आ रहा है तब तो रो निकालेंगे ds/d शाही से, और अगर क्वेश्चन एक्स वाई फॉर्म में आ रहा है तो रो का फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y/dx स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आंसर बनाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले dy/dx कर लो, फिर उसमें ये पॉइंट रख दो, फिर d2y/dx स्क्वायर कर लो, फिर से पॉइंट रख दो और पॉइंट रख के और इसमें वैल्यू डाल दो। बहुत ही इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखो बताते हैं। सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ 1, ठीक है। फिर इसका करो 1 प्लस 3y स्क्वायर dy/dx, इसका होगा 3a, सॉरी इसका 3x स्क्वायर होगा, इसका 3y स्क्वायर होगा, इसका 3a फर्स्ट सेकंड से होगा, x का 1 होगा, 3ax स्थिर होगा और इसका dy/dx होगा। 3 से 3 तो कर देंगे और dy/dx बराबर y स्क्वायर माइनस ay माइनस dy/dx बराबर बटे में ये वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर इसका d2y/dx स्क्वायर करो, इसका d2y/dx स्क्वायर करो, क्या बनेगा देखो बताता है। इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है ना, तो पहले जो 4 फॉर्मूले मैंने अभी बताया उस पर क्वेश्चन करवा लो, सेकंड में और नए फॉर्मूले आएंगे और थर्ड में उससे भी अलग फॉर्मूले आएंगे। अभी d2y/dx स्क्वायर करो तो क्या आएगा देखो बताते हैं। d2y, उससे पहले एक और चीज मैं बताना भूल गई, इस dy/dx की वैल्यू में ये पॉइंट रखना है 3a/2 और 3a/2। ये जो वैल्यू यहाँ रखेंगे ना dy/dx में, तो वैल्यू बनेगी सॉल्व करने के बाद -1। क्या बनेगी? -1। कैसे बनेगी देखो बताते हैं। 3a² माइनस 9a² अपॉन 9a² माइनस 3a² इसको कैलकुलेट, ये देखो इसका उल्टा है, ऊपर नीचे उल्टा है, आगे 3 है पीछे ये है 9, ये कट कटा के -1 बन जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आई बताओ? dy/dx की वैल्यू आ गई है -1। क्या वैल्यू आई है? -1, -1 आ गया। फिर d2y/dx स्क्वायर करूं तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका कर लो, हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, हर अंश का अवकलन a dy/dx -2x इसका, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज x² और नीचे वाले का क्या होगा बताओ? 2y dy/dx -a, ठीक है। बिंदु लो 3a/2 इसमें रखो, तो यहां बनेगा 9a² 4 3a² 2, ये तो यहां बनेगा। यहाँ पे dy/dx के वैल्यू -1 है और ये वैल्यू यहाँ रख दो 3a/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसके पास आएगा -a -3a, माइनस यहाँ पे रखो 3a² 2 माइनस 9a² 4, फिर इंटू में क्या आएगा देखो बताएं, इंटू में आएगा यहाँ पे 3a प्लस का और माइनस का a, x की जगह 3a/2 रखा, dy/dx की जगह -1 रखना है तो -3, ये वैल्यू अप्लाई की है मैंने। यहाँ पे आएगा -3a² 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद पूरा सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी -32/3 है d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू। तुम सोचोगे ये डायरेक्ट कैसे लिखा, तो मैं तुम्हें बता दूं, ये -4a बनेगा और ये -4a बनेगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां से इसको कैलकुलेट करना और इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद ये नीचे वाले का भी सॉल्व करके कट कटा के ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस dy/dx की वैल्यू -1 यहाँ रखनी है और d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो आंसर बन जाएगा। देखो क्या बनेगा मैं बताऊं।
रो बराबर 1 प्लस 1 की पावर 3/2 बटा -32/3 है। ठीक है, तो वैल्यू बनेगी 2 की घात 3/2 मतलब 2√2 इंटू 3 है, माइनस नेग्लेक्ट कर देना। क्यों? क्योंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ 3√2a बटा में वैल्यू आएगी 16, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्या समझ में आया? कैश और शाई हो तो ds/d शाई लगाते हैं, और क्वेश्चन x और y फॉर्म में हो तो रो की वैल्यू के लिए dy/dx और d2y/dx स्क्वायर निकालते हैं। डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए बस। अगर डिफरेंशिएशन ही तुम्हें नहीं आता है तो फिर तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अब एग्जांपल नंबर 4 करवा रहे हूँ। x बराबर a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और रो की वैल्यू निकालनी है 4a cos θ/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। जो मैंने अभी तीसरा फॉर्मूला लिखा था, पहला एच आई, दूसरा एक्स वाई और तीसरा लिखवाया था पैरामेट्रिक इक्वेशन का। क्या फॉर्मूला होता है पैरामेट्रिक का? एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 बटा एक्स डैश वाई डबल डैश वाई डैश एक्स डबल डैश। ये फॉर्मूला अभी बताया था। तो आप ऐसा मत सुनने या थीटा, आपने तो टी बताया था, मैंने ये बताया था कि x की वैल्यू t की फॉर्म में हो या थीटा हो, दोनों वेरिएबल एक वेरिएबल पर डिपेंड हो। तो x डैश क्या होगा बताओ? a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। y डैश क्या होगा? a इंटू साइन थीटा। x डबल डैश क्या होगा? a इंटू माइनस साइन थीटा। और y डबल डैश क्या होगा? a कॉस थीटा। ये सब वैल्यू इसमें रख दो। क्या बनेगा? रो की वैल्यू, इन दोनों का स्क्वायर a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश इंटू a कॉस थीटा माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद रो बराबर a क्यूब 1 प्लस 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, यह हो गया a स्क्वायर कॉमन, अंदर बच गया cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। रो की वैल्यू क्या आएगी? a 2 प्लस 2 cos थीटा 3/2 बटे में 1 प्लस cos थीटा। रो बराबर a 2 की पावर 3/2 1 प्लस cos थीटा की पावर 3/2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। रो की वैल्यू बनेगी 3/2 2 कॉस स्क्वायर θ/2 और 3/2। मतलब या फिर ऐसे करो, इसको सॉल्व करने से पहले इसके ऊपर पावर 1 है तो 1 पावर इससे कट जाएगी, तो इसके पास बचेगा a 2√2 1 प्लस कॉस थीटा की पावर हाफ। रो बराबर a 2√2 या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर θ/2 की पावर हाफ। ये √2 ये मल्टीप्लाई होके 4a हो जाएंगे और हाफ कट के cos θ/2 हो जाएगा और ये रो की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा कि कोई भी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है उसकी कैसे रो निकालते हैं, नहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। ये मैंने 4th एग्जांपल करवा दिया। ठीक है, 5th एग्जांपल में आ जाओ। एग्जाम्पल तो सारे ही करने हैं और क्वेश्चन केवल वही करने हैं जो 5 ईयर बुक में आए हुए हैं, तो वो मैंने पीडीएफ में करवा दिए हैं, तो तुम लोग पीडीएफ में से उसके सॉल्यूशन देख लेना। बाकी एग्जाम्पल से मैं मेथड तो तुम्हें सारे बता रही हूँ, एग्जाम्पल से क्वेश्चन मिल जाएगा। और मान लो नहीं मिले और 5 ईयर के पेपर में कुछ और कुछ क्वेश्चन हो तो जो ओल्ड पेपर के क्वेश्चन है वो अगर क्वेश्चन में से आए तो पीडीएफ में आंसर्स किए हुए हैं उसके, ठीक है ना, वहां से देख लेना। और फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, जैसे ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि किसी बिंदु पर तथा वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु से स्पर्शरेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई का 3 गुना है। इसके कहने का मतलब ये है कि रो जो है वो बराबर 3p है।
वेयर पी क्या है, 0 0 से, पी क्या चीज है, पी 0 0 से इसकी वक्र पर स्पर्श रेखा, वक्र की स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई है, लंब की लंबाई है। ठीक है, तो रो की वैल्यू पी क्या है, पी है। अगर इसकी स्पर्श रेखा निकालूं तो इसकी टेंजेंट पर 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई, और ये प्रूफ करना है कि जो रो है वो 3 इंटू लंब की लंबाई के बराबर है। कैसे प्रूफ करेंगे देखो बताते हैं। हमने पेडल इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि स्पर्श रेखा की समीकरण ये होती है dy बाय डी एक्स माइनस एक्स। इसका dy बाय डी एक्स करना है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ 1, क्या होगा 2/3 x की पावर 1/3 प्लस 2/3 y की पावर 1/3 dy बाय डी एक्स बराबर 0। फिर ये बनेगा -1 आएगा ना, एन एक्स एन -1 का फॉर्मूला लगेगा। 2/3 कॉमन आके 0 में चले जाएगा, dy बाय डी एक्स बराबर क्या होगा अपॉन y की पावर -1/3, y की पावर 1/3 ऊपर ले लो और इसको नीचे ले लो, माइनस है तो प्लस में उल्टा कर दो इसको। फिर इसका d2y ये वैल्यू रखो यहाँ, ठीक है। उसके अलावा इसका d2y बाय डी एक्स स्क्वायर भी निकाल के रख दो, क्योंकि रो के लिए चाहिएगा। जब रो निकालेंगे तो चाहिएगा, क्यों क्वेश्चन एक्स वाई फॉर्म में, और एक्स वाई फॉर्म में होता है तो रो भी d2y भी निकालना पड़ता है। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन dy बाय डी एक्स माइनस y 1/3 x की पावर 2/3 ये बनेगा। अब इस dy बाय डी एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, dy बाय डी एक्स की वैल्यू यहाँ रखो, क्या बनेगा 1/3 x की पावर 1/3 अपॉन y की पावर 2/3। ये वैल्यू यहाँ रखूंगी तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये तो था ही माइनस, और y की पावर 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1/3 y की पावर 1/3 x की पावर 2/3, और बट्टे में चल रहा है x की पावर 2/3। मैं देख रही हूँ 1/3 कैंसिल होगा, और ये 1/3 इससे कैंसिल होगा, -1/3 कॉमन आएगा तो प्लस का 1/3 बन जाएगा, और नीचे 1/1/3 प्लस 1/x की पावर 2/3 और y की पावर 1/3 ये बचेगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा x की पावर 2/3। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1/3 x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 4/3 y की पावर, कैसे हुआ बताओ, इसका एलसीएम यहाँ लिया, इसका एलसीएम यहाँ लिया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों की पावर ऐड हो गई। इसकी वैल्यू a की पावर 2/3 है, क्वेश्चन में दी हुई देखो 1/3 a की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 4/3 y की पावर 1/3। ये किसकी वैल्यू है d2y बाय dx। तो मैं क्या करूं देखो बताती हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो समीकरण नंबर 2 है, 2 में dy बाय dx का मान रख रही हूँ, dy बाय dx का मान रखते हूँ, मान रखूंगी तो क्या आएगा y माइनस y 1/3 x की पावर 1/3 x माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, क्या बनेगा देखो बताते हैं। ये बनेगा y x की पावर 1/3 माइनस y x की पावर 1/3 प्लस y 1/3 कैपिटल X और माइनस माइनस प्लस माइनस x की पावर 1/3 बराबर 0। फिर जहां जहां कैपिटल X और कैपिटल Y दिख रहा है ना वहां 0 रख दो, क्योंकि 0 0 से लंब डालना, 0 0 से परपेंडिकुलर डालना है, लंब डालना, तो P बराबर होगा 0 प्लस 0 माइनस x 1/3 y माइनस एक्स वाई 1/3 बट्टे में अंडर रूट ऑफ x के गुणांक का स्क्वायर और y के गुणांक का स्क्वायर, और ये मापांक आ जाएगा, मॉड्यूलस आ जाएगा, क्योंकि लंब की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है ना।
अब क्या करेंगे देखो बताते हैं, माइनस तो मॉड्यूलस से 1 हो जाएगा, p बराबर ऐसे लिखो इसको, x की पावर 1/3 कॉमन है, y की पावर 1/3 भी कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 और नीचे रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, ये रूट बार कट जाएगा और अगर ये रूट बार कटता है तो इसकी वैल्यू आएगी x की पावर 1/3, y की पावर 1/3 रूट a की पावर 2/3 और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ax y की पावर 1/3, ये वैल्यू p की होगी, ये वैल्यू p की होगी। अब मुझे रो निकालना है, रो कैसे निकालना है देखो बताते हैं, फिर मुझे समझ बनाना है कि रो बराबर जो है वो क्या है 3p है, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे देखो बताते हैं, आगे रो निकाल रहा हूं, रो कैसे निकालते हैं देखो, रो बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी हमारे पास y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3, तो स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 2/3 और x की पावर 2/3 की पावर 3/2 आएगी और बट्टे में आएगा ये वाला d2y वाला वैल्यू, ये 1/3 a की पावर 2/3 बट्टा x की पावर 4/3 y की पावर 1/3, ठीक है। अब क्या करना है देखो बताते हैं, रो बराबर इसका एलसीएम लो, x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 की पावर 3/2 बट्टे में, जब ये 2/3 का एलसीएम इस ब्रैकेट से बाहर आएगा ना तो 2/3 3/2 से कट के x की पावर 1 बन जाएगा और ये नीचे वाली टर्म सब ऊपर चली जाएगी और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी 2/3, तो इसकी वैल्यू a की पावर 2/3 है। समीकरण 1 में देखो, अगर ये a की पावर 2/3 लिखूंगी तो 3/2 से कैंसिल होके a बनेगा इंटू 3 और ये x की पावर 1 इसमें से माइनस हो जाएगी -1, y की पावर 1/3 बटा a की पावर 2/3, ये आगे बनेगा रो बराबर, यहाँ वैल्यू क्या 1 है, 1 में से 2/3 गया तो ये बनेगा a की पावर 1/3, 3 आगे आ जाएगा x की पावर 1/3 और y की पावर 1/3, मैं इसका से लिख सकती हूँ 3ax y की पावर 1/3। अब देखो p की वैल्यू यहाँ रखूं तो रो बराबर क्या बनेगा 3p और ये प्रूफ हो जाएगा कि वक्र का त्रिज्या जो है वो 0 0 से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का 3 गुना है। यहाँ पे मैंने तुम्हें कितने एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल तो करवा दिए हैं, अब आगे के एग्जाम्पल अगले वीडियो में कराएंगे। आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें एग्जाम्पल कम है, पहली एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स है तो वो मैं तुम्हें कल पूरे रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, ठीक है ना। आप आज जो वीडियो बनाया है उसको देख लेना और नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना और फीडबैक देना। थैंक यू वेरी मच।